ದಿನಾಂಕ 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026ರಿಂದ 19 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರವರೆಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಶತ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಪುರಶ್ಚರಣ ಮಹಾಯಜ್ಞವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಿರಿನಗರದ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಅನಂತ ಶ್ರೀ ವಿಭೂಷಿತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರು ಆಗಮಿಸಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವೇದಾಂತೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲೀಲಸ್ಯ ಯಃ ಪರಸ್ಯ ಮಹೇಶ್ವರಃ ದೃಶ್ಯಂ ವರುಣಃ ತನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯತಿಷ್ಠಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲೀಲಸ್ಯ ಯಃ ಪರಸ್ಯ ಮಹೇಶ್ವರಃ ದೃಶ್ಯಂ ವರುಣಃ ತನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮಾನ್ ತನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮಃ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ जीवनं च दिशोभिषा मामोचि गुंसे जातवेदो गायो परब्रह्मा दीपज्यो दीपो हरतु मे पापं दीपज्यो सर्वमश्वं पुरुषं जगते अभिप्रदग्नाभिश्रिया मामविपातया बोधिपदे विरूप जीवनं च दिशोभिषा संस्थित किल गुरु देयत सदा मंगल परशुराम भगवान की परम गायत्री माता की कोई भक्ति है उसके नाम गायत्री, ब्राह्मण का कोई प्रेम है उसके नाम गायत्री, ब्राह्मण के लिए यदि कोई मोक्ष है उसका नाम भी गायत्री। इसीलिए ब्राह्मण लोगों ने या विद्वान लोग के बड़े बड़े जाके हमारी बात को गंभीरता से लेंगे तो समझ में आएगा हमारी क्षमता क्या है। हम इतने शक्तिशाली रहे जब महर्षि में आकर आप सभी के मध्य सभा की है, इसलिए जो भी इस सभा में संस्थित किल गुरु देयत सदा मंगल परशुराम भगवान की परम गायत्री माता की विद्वरेशै लोकांतरातुं भवदवशिखा
तपपच्यमानं मुक्ता मौनं वटभिटभिना मूलतः निष्पतन्ति शम्भुर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्यरूपा श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय अत्यंत सौभाग्य का विषय है। आज कर्नाटक स्टेट में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ब्राह्मण सभा का आयोजन इस समय हुआ है। कोई भक्ति है उसके नाम गायत्री, ब्राह्मण का कोई प्रेम है उसके नाम गायत्री, ब्राह्मण के लिए यदि कोई मोक्ष है उसका नाम भी गायत्री। इसीलिए ब्राह्मण लोगों ने या विद्वान लोग कहते बड़े बड़े जाके हमारी बात को गंभीरता से लेंगे तो समझ में आएगा हमारी क्षमता क्या है। हम इतने शक्तिशाली रहे जब महर्षि संपूर्ण भारतवर्ष के कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक एंटायर भारत में ब्राह्मणों की सभा का आयोजन हो रहा है। इस समय ब्राह्मण जग गया है। जब ब्राह्मण जगता है तो दुनिया बदलता है। जब ब्राह्मण जग जाता है तो दुनिया बदल जाता है। संसार में जब जब परिवर्तन आया, संसार में जब जब परिवर्तन आया ब्राह्मण के द्वारा ही आया है। विद्वपदेशै लोकान्त्रातुं भवदवशिखा तपपच्यमानं मुक्ता मौनं वटभिटभिना मूलतः निष्पतन्ति शम्भुर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्यरूपा कंठे सत्करालगरलां गंगाजलं मस्तके वामाङ्के गिरिराजराजतनया जया भवानी सती नन्दिस्कन्दगणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थित किल गुरु देयात् सदा मंगलम्। परशुराम भगवान की, परम्बा गायत्री माता की।
को थोड़ा कम कर दे तो ठीक रहेगा। आवाज़ को कर रहा है, कम कर दे। 3 बार मेरे साथ में भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद हम आलोच्य विषय पर, जिस विषय पर चर्चा होनी है उसी पर बहुत संक्षिप्त हम चर्चा करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अत्यंत सौभाग्य का विषय है। आज कर्नाटक स्टेट में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ब्राह्मण सभा का आयोजन इस समय हुआ है। हिंदी तो समझ में आ जाता है, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, हमको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आ जाएगा। जैसे बेंगलुरु में ये ब्राह्मण सभा का आयोजन हो रहा है, इसी प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष के कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, एंटायर भारत में ब्राह्मणों की सभा का आयोजन हो रहा है। इस समय ब्राह्मण जग गया है। जब ब्राह्मण जगता है तो दुनिया बदलता है। जब ब्राह्मण जग जाता है तो दुनिया बदल जाता है। संसार में जब जब परिवर्तन आया, संसार में जब जब परिवर्तन आया, ब्राह्मण के द्वारा ही आया है। इस समय परिवर्तन की आवश्यकता है। संपूर्ण विश्व में आतंकवाद छाया हुआ है। मार काट, भय, आतंकवाद, विश्वास ये नहीं होता है काल का सवेरा भी मेरे लिए होगा या नहीं होगा। मतलब काल भी हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका कोई पता नहीं है। दिल्ली में कार फट गया। आप लोगों ने सुना है ना, दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ। उस कार के अंदर से निकले कौन, अभी पता है ना? कौन निकले कार से, पता है ना? नाम लेने की जरूरत नहीं है। टोपी वाले सामान क्या निकला? 3000 किलो RTX, 3000 किलो RTX, 2-4 किलो RTX। यदि 200-400 किलो RTX बेंगलुरु में लगा दिया जावे तो बेंगलुरु क्लीन शेप हो जाएगा। ये साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, वेंकट रमन एटॉमिक साइंटिस्ट है। एक इसरो के डायरेक्टर बैठे हुए विनोद कौशिक जी, इनके बड़े भाई इस कार्य में खुद जुड़े हुए हैं। तीन 3000 किलो RTX पाइजन, कौन से पोटेशियम साइनाइड तो
जिब्बा में ढालोगे तब मरेगा। पर राइजन इतना खतरनाक डेंजरस पॉइजन है, नाक के सामने आते ही फेफड़ा काम करना बंद करता है, फेफड़ा में लंग्स, और उसी समय उसकी मृत्यु होती है। ये जो राइजन पॉइजन, इस पॉइजन को दिल्ली के वाटर सप्लाई के मेन टंकी में डालने की योजना, जिसमें 3 करोड़ हिंदू एक साथ दिल्ली के मर जाए। सुना है ना आपने? हमने तो कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, सुना है ना आप लोगों ने? इसका कनेक्शन कहां जोड़ा? संपूर्ण भारतवर्ष के टोपी वाले से कनेक्शन जोड़ा, पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ा, बांग्लादेश से कनेक्शन जोड़ा, टर्की से, अरबियन कंट्री से और अमेरिका से। पता नहीं और कौन देश इससे जुड़े हुए हैं। ये केवल एक घटना नहीं है, इंसिडेंट नहीं है, एक षड्यंत्र है। क्या षड्यंत्र है? हिंदुस्तान के हिंदुओं को खत्म करो। और हिंदू के लीडर ब्राह्मण है, हिंदू को लीड करने का काम ब्राह्मण करता है, इसीलिए ब्राह्मणों को खत्म करो। खत्म हो जाएंगे तो हिंदुस्तान कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा। हिंदुस्तान में हिंदू खत्म हो जाएगा, ब्राह्मण खत्म हो जाएगा, तो हिंदुस्तान कभी विश्व गुरु नहीं बनेगा। जिसकी घटनाक्रम इससे जुड़े हुए कितने घटना देश में हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारे जा रहे हैं, परसों तक ब्राह्मण को भी मारा गया, शरद चक्रवर्ती, एक ब्राह्मण को भी मारा गया। कोई दोष नहीं है, इनोसेंट लोग हैं, केवल दोष क्या है? ये लोग हिंदू है, ये लोग हिंदू है, इसीलिए इनको खत्म करना है। भरोसा है कल बेंगलुरु में मैं सुरक्षित रहूंगा। आप कह सकते हो तो बेंगलुरु में बड़े आराम से रहते हैं, हमको क्या दिक्कत है? परंतु दिक्कत कुछ भी नहीं है, पर सामने बहुत बड़ी डेंजर साइन है, सामने सिग्नल है। ये कह रहा है हिंदुस्तान में, विश्व में हिंदू संकट में है। जब जिसको मार दिया जाता है, पहलगाम में 27 हिंदुओं को मारा गया, उसमें सभी जाति के लोग थे, ब्राह्मण भी थे। क्या गलती थी उनकी? जात पूछ करके मारा गया। तुम हिंदू है, इसीलिए तुमको मारा जा रहा है। लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है, जात पूछ करके मारा गया। ऐसे स्थिति में मुझे वर्तमान समय में विश्व की स्थिति है अत्यंत भयावह है, भयदायक है। इस भयदायक स्थिति से दुनिया को बचाने के लिए ब्राह्मण को ये आगे आना पड़ेगा। बोले ब्राह्मण क्या करेंगे? बोले जब जब दुनिया बदली ब्राह्मणों ने बदला। परशुराम जी तो ब्राह्मण के बालक थे। हमारी बात तो समझ में आ रहा है ना? आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत कुछ देकर जाऊंगा थोड़े शब्द में ब्राह्मणों को। परशुराम जी उस समय राजा थे सहस्त्रबाहु अर्जुन। शक्ति से उन्मत्त होकर के, पागल होकर के
उन्होंने सबको सताना आरंभ किया। सताते सताते उनका साहस बढ़ गया। जब साहस बढ़ गया तो उन्होंने ब्राह्मणों पर भी ब्राह्मण को सताना आरंभ किया कि ब्राह्मण तो खतरनाक अग्नि है, जिसने ब्राह्मण को सताया उसके जड़ मूल नष्ट हुआ। ब्राह्मण को सताना आरंभ किया, ब्राह्मण की जीविका छीन लिए गए, ब्राह्मणों के साधन छीन लिए गए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आग लगा दिया गया, सारे वेद विद्यालय बंद हो गए, ब्राह्मणों के रिचार्ज सेंटर बंद हो गए। ब्राह्मणों का रिचार्ज सेंटर तो एक जगह है, ब्राह्मण उसमें रिचार्ज करता है। आप लोगों ने देखा होगा, विद्वान लोग जानते भी हैं, विश्वामित्र जी भगवान राम को शस्त्र प्रदान कर रहे हैं। कहां से शस्त्र निकाले? यज्ञ कुंड से। वो मिजाइल और प्रदान किया, दिया भगवान राम को। ये सभी जो ब्राह्मणों के जितने भी उन्नति को प्राप्त करने का जो भी संसाधन है सब नष्ट करो, इनके जीविका भी छीनो। अंततः और शासक के द्वारा परशुराम जी की मां का हत्या भी हुई। हत्या हुई, बालक ब्राह्मण का बालक तो है भृगुपुत्री ब्राह्मण विचलित हो गए। आसानी है, अत्याचार है, ब्राह्मण किसी के अनिष्ट का चिंतन नहीं करता है, ब्राह्मण षड्यंत्र नहीं करता है, ब्राह्मण जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करता है। ब्राह्मण की पॉलिसी विश्वमल्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये ब्राह्मण की नारा है। ब्राह्मण षड्यंत्र नहीं करता है, ब्राह्मण के लिए ना अपना है ना पराया है, वो सारे संसार उसका है, सारे संसार के कल्याण के लिए काम करता है ब्राह्मण, सारे संसार के उत्कर्ष के लिए, उन्नति के लिए पशु पक्षी कीट पतंग देवता भगवान सबको शक्ति प्रदान करता है ब्राह्मण। इसीलिए भगवान कहते हैं ब्राह्मण की कृपा से ही हम इस धरती को धारण करते। भगवान स्वयं कहते हैं ब्राह्मण की कृपा से मैं लक्ष्मीपति बनता हूं, ब्राह्मण की कृपा से मुझको भगवान कहते हैं, ब्राह्मण की कृपा से। इसीलिए ब्राह्मण को भी षड्यंत्र नहीं करता है। फिर भी ब्राह्मण पर अत्याचार सहन नहीं हुआ। वो बालक कैलाश में पहुंचे और पहुंच करके भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने कहा तब करो, तुमको सब कुछ मिलेगा। तब को लेकर के प्रश्न खड़ी होती है, ब्राह्मण के लिए कहा गया? ब्राह्मण तब करे तब करे तब करे, तब से ही शक्ति की प्राप्ति होती है, तब से ही ब्राह्मण ताकतवर बनता है, तब से ब्राह्मण वैज्ञानिक बनता है, तब से ब्राह्मण डॉक्टर बनता है, तब से ब्राह्मण नाना प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करता है, तब से ही ब्राह्मण शक्तिशाली होता है। चाहते हैं आप लोग भी दर्शन करने के लिए अवश्य आवे और पूरा समाज को लेकर आवे। बड़ी परशुराम भगवान इस महायज्ञ का हिस्सा बने, क्योंकि यह महायज्ञ ब्राह्मणों का महायज्ञ है। इसीलिए पूरी दुनिया में बैंगलोर में आकर आप
सभा की है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत जरूरी है। नाक का लोग शौच से जुड़ना, शौच से लोग नाक से जुड़ना बहुत जरूर है। हमारा सनातन धर्म पढ़ने वालों सौ गायत्री पुरस्कार महायज्ञ का विराट आयोजन 2000 कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा 43 दिन में पुष्कर तीर्थ राजस्थान का जप होता है। इसमें 100 पुरस्चरण होगा, 24 करोड़ गायत्री का जप होगा, उसके दशमांश हवन होगा। ये यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, उसी के प्रभाव से सारे विश्व के अंदर में जो सनातन धर्म विरोधी लोग हैं, ब्राह्मण विरोधी लोग हैं, ये सबके मन बुद्धि बदल जाएंगे, हृदय परिवर्तन होगा, ये सब सनातनी हो जाएंगे, सारे विश्व में सुख शांति स्थापित हो जाएगी। इसीलिए ये शतगायत्री पुरस्कार महायज्ञ का विराट आयोजन ब्राह्मण कभी कमजोर जाति नहीं रहा है, ब्राह्मण एक शक्तिशाली महान जाति रहा है। ब्राह्मण क्यों शक्तिशाली इसीलिए थे, जब आचार बांधते आज ब्राह्मण चाहता है वो ताकत हमको प्राप्त हो जाए, वो ताकत दोबारा हमको प्राप्त हो सकता है। जो हमारे पूर्वज हमारे ऋषियों में जो ताकत था, उसके लिए ब्राह्मण को नियमित संख्या और गायत्री का जप करना ही पड़ेगा। गायत्री का जप ब्राह्मण
आचार विचार के साथ करेगा, दोबारा ब्राह्मण उसी शक्ति, उसी ताकत, उसी गौरव को प्राप्त कर सकता है। इसलिए ब्राह्मण को आचारवान कर्मनिष्ठ होना चाहिए और गायत्री से दूर नहीं होना चाहिए। गायत्री की साधना करना चाहिए, उसी से उसको रोजगार मिलेगा, उसी से उसका शक्ति वृद्धि होगी, उसी से ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ेगा। इसीलिए ब्राह्मणों को संध्या गायत्री से सब कुछ छोड़ करके इसे जोड़ना चाहिए। धन्यवाद। सनातन धर्मಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. अब अपन को चलना चाहिए ना, बहुत अच्छा।